एक जनरल बात अगर हम लोग करें तो अमूमन ऐसा देखा जाता है जब किसी मूवी को री रिलीज़ किया जाता है तो उसको लेकर लोगों के बीच में उतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी या एक्साइटमेंट नहीं रहती है। लेकिन इस हफ्ते रिलीज़ हुई एक ऐसी ही मूवी जो कि 2018 में ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, तुम्बाड, उसको लेकर यंग जनरेशन मतलब हमारा जो पूरा एज ग्रुप है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और कारण उसका सिर्फ एक था कि जब ये मूवी 2018 में थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी के बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। OTT पर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोगों को इस मूवी के बारे में पता चला एंड इवेंचुअली हर किसी को इस मूवी को थिएटर में देखने की लालसा हो ही गई। और आज जब ये मूवी थिएटर में दोबारा रिलीज़ हुई है तो कलेक्शन इस बात की पूरी गवाही दे रहा है कि हाँ भाई, लोग इस मूवी के लिए तैयार हैं। 2018 में जब ये 15 करोड़ की मूवी रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी ने कुल 13.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। अभी इस मूवी को रिलीज़ हुए 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिनों में ही इस मूवी ने 9 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। मतलब कि अपने पिछली बार के कलेक्शन को तो ये आसानी से पीछे छोड़ने वाली है। ऐसे में ज़रा एक बार रिव्यू की बात कर लेते हैं कि मूवी में है क्या कुछ और आप क्या कुछ इस मूवी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ी सी बात इस मूवी के बिजनेस की भी करेंगे। देखिए, तुम्बाड एक आप कह सकते हैं हॉरर कम लेकिन सस्पेंस थ्रिलर मूवी ज़्यादा है। इसके शानदार विजुअल और जो बच्चे हैं इसमें उनके शानदार एक्टिंग से ये और भी ज़्यादा बड़ी और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाली मूवी बन जाती है। 2018 में पहली बार बड़े पर्दे पर आई तुम्बाड बॉक्स ऑफिस पर एक स्लीपर हिट तो रही, लेकिन सिर्फ 650 स्क्रीन पर ही रिलीज हुई। इस फिल्म को उतनी ऑडियंस तब नहीं मिली जितनी कि शायद इसको मिलनी चाहिए थी। इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली तुम्बाड को ऑडियंस मिली OTT पर आने के बाद। तुम्बाड की कहानी नई और बेहद दिलचस्प है। इसका स्क्रीन प्ले मितेश शाह, आदेश प्रसाद, राही अनिल बर्वे और आनंद गांधी ने मिलकर लिखा है। इस कहानी को ऐसे सामने पेश किया गया है कि आप तुरंत इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहानी करीब करीब 1900 के आसपास की है। तुम्बाड एक शापित गांव दिखाया गया है जहां पर खजाना छुपा हुआ है। विनायक राव पैलेस के सरकार की नाजायज औलाद है। वो किसी भी हालत में खजाने का पता लगाना चाहता है। वो गांव में जीर्ण शीर्ण घर में रहता है जहां उसके साथ उसका भाई, उसकी माँ और दादी रहती हैं। दादी को जंजीरों में बांध कर रखा गया है और आप इन्हें पूरे टाइम रोते और कराते हुए देखेंगे। उन्हें रोते हुए कराते हुए देखकर वाकई में आपको लगेगा कि यार इसके पीछे का कारण क्या है। और उन्हें सुनाने के लिए एक सेंटेंस का बार बार यूज किया जाता है और वो है कि सो जा नहीं तो हस्तर आ जाएगा। दरअसल हस्तर एक पौराणिक देवता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो खजाने पर नजर रखता है। शत पैलेस मतलब जो टूटा फूटा पूरा पैलेस है उसमें दादी की उपस्थिति और लगातार होती बारिश फिल्म में एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर देती है। फिल्म में डर का माहौल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके मूवी देखने के एक्सपीरियंस को भी इम्पैक्ट करता है। जल्दी ही फैमिली के साथ में दोहरी ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से वे दादी को छोड़कर तुम्बाड से चले जाते हैं। हालांकि विनायक खजाने को छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसका लालच उसे 15 साल के बाद गांव वापस आने पर मजबूर कर ही देता है। विनायक सोहम शाह अब दादी या किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है। उसे लगता है कि खजाने पर उसका पूरा हक है और उसे ढूंढना वो शुरू कर देता है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि खजाने का रहस्य खोलने के बाद उसको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। खजाने का पता लगाने के बाद विनायक भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और अहंकार का जीवन जीने लगता है और आखिर में लालच के कारण लालच की बलि चढ़ जाता है। फिल्म महात्मा गांधी की कोट जिसमें कहा गया है कि दुनिया में इंसान की ज़रूरत के लिए पर्याप्त साधन है लेकिन उसके लालच के लिए नहीं, इस कोट के ऊपर डिपेंड है। फिल्म में आगे जाने पर जो चीज़ें सामने आती हैं उससे ये कोट बिल्कुल प्रासंगिक भी साबित होता है। राही अनिल और आनंद गांधी का डायरेक्शन में एक तरह की कंटिन्यूटी और भरोसा साफ तौर पर दिखाई देता है। कहानी को 2 बच्चों के हिसाब से बुना गया है। पहला है विनायक और दूसरा उसका बेटा मोहम्मद समद, जो इस कहानी को बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय बना रहा है। कहानी के मेन कैरेक्टर्स को बेहद बारीकी से गढ़ा गया है। नितिन जिहानी चौधरी का प्रोडक्शन डिज़ाइन कमाल का है। वहीं राकेश यादव और पंकज कुमार ने मिलकर ऐसी जानदार सिनेमेटोग्राफी करी है जो आपकी सांसों को थाम देंगी। सोहम शाह जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं इस मूवी में नेगेटिव किरदार में दिखाई दिए हैं। वे अपने रोल में पूरी तरह फिट भी हुए हैं और साथ ही यंग एक्टर मोहम्मद समद अपनी गंभीर परफॉर्मेंस से आपका दिल चुरा लेगा। OTT पर तुम्बाड को इस कदर ऑडियंस मिली कि थोड़े ही समय में ये एक कल्ट क्लासिक मूवी बन गई। फिल्म की सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि कैमरा वर्क, विजुअल्स को भी जनता ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। लेकिन थिएटर्स में कम ऑडियंस मिलने की कमी तुम्बाड अब पूरी कर रही है। 6 साल बाद
शुक्रवार को थिएटर्स में ये मूवी दोबारा रिलीज हुई और इसकी ओरिजिनल रिलीज के आंकड़े जल्द ही पीछे भी छूटने वाले हैं। थिएटर्स में दोबारा रिलीज हुई तुम्बाड ने पहले दिन शुक्रवार को 1.65 करोड़ का कलेक्शन किया था। लिमिटेड स्क्रीन्स के हिसाब से फिल्म को बहुत सॉलिड ओपनिंग मिली। सैटरडे को बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन जंप देखने के लिए मिली और कलेक्शन पहुंच गया 2.65 CR। संडे को फिर थोड़े से जंप के साथ इस मूवी की कमाई बढ़कर पहुंच गई 3 करोड़ के पार और इसी के साथ री रिलीज के पहले वीकेंड में ही फिल्म ने नेट इंडिया कलेक्शन 7.3 CR निकाल लिया। 2018 में ओरिजिनल रिलीज के वक्त फिल्म का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन 3.25 CR था, यानी कि री रिलीज पर तुम्बाड का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन डबल से भी ज्यादा ही रहा। दोबारा रिलीज के वक्त इतनी जबरदस्त कमाई की वजह तुम्बाड के मेकर्स का मार्केटिंग प्लान भी है। तुम्बाड एक बार पहले भी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी थी और पब्लिक को फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन पहली बार फिल्म को स्क्रीन्स कम ही मिली थी। इसलिए बहुत से दर्शकों को आज तक ये मलाल है कि वो तुम्बाड को थिएटर्स में नहीं देख सके थे और इसी मलाल को पूरा करने के लिए मेकर्स ने एक बहुत ही तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी अपनाई। फिल्म की री रिलीज अनाउंस करने के लिए बाकायदा फिल्म का नया पोस्टर आया, जो कि पिछले पोस्टर्स की तरह नहीं था बल्कि एक नया डिजाइन था। लेकिन मेकर्स यही नहीं रुके और तुम्बाड का नया री रिलीज ट्रेलर भी रिलीज किया गया, जिसे बहुत ज़्यादा चर्चा भी मिली। तुम्बाड देख चुके लोग फिल्म की कहानी उनको पता ही है, मगर नया ट्रेलर इतने दिलचस्प तरीके से काटा गया है कि पहले फिल्म देख चुके दर्शकों को भी ये इंगेजिंग लगा। इन मार्केटिंग एसेट्स के अलावा एक और चीज़ मेकर्स के बहुत काम आई और वो है तुम्बाड के हीरो और प्रोड्यूसर सोहम शाह ने बाकायदा फिल्म के री रिलीज से पहले फिर से इंटरव्यूज़ दिए और फिल्म की मेकिंग पर इसमें लगे अपने 6 साल के वक्त के बारे में काफ़ी बताया। तुम्बाड की रिलीज से ठीक पहले द ललन टॉप के साथ इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया कि वो फिल्म का सीक्वल तुम्बाड के सेकंड पार्ट को भी बना रहे हैं। एक तो मेकर्स ने पूरा मार्केटिंग कैंपेन इस तरह चलाया जैसे उनकी फिल्म री रिलीज नहीं बल्कि वो पहली ही बार रिलीज हो रही हो, नई फिल्म है ऐसा दिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, सीक्वल की अनाउंसमेंट ने दर्शकों को तुम्बाड के लिए फिर से थिएटर तक पहुंचने की एक नई वजह भी दे दी। तुम्बाड थिएटर्स में सॉलिड कमाई कर रही है। जो ट्रेड रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मंडे कलेक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। 2018 में ओरिजिनल रिलीज तुम्बाड ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 13.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। जिस तरह से री रिलीज पर यह फिल्म चल रही है, पूरा चांस है कि ये कुछ ही दिनों में ओरिजिनल रिलीज से ज़्यादा कलेक्शन कर डालेगी। इस फिल्म को ज़रूर देखिए क्योंकि एक बॉलीवुड की अब तक की अनोखी हॉरर मूवी है जो कि वादे से कहीं ज़्यादा देती है और आपको बताती है कि क्यों लालच बुरी बला है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।